मैं साक्षी हूँ, सदा से मुक्त और आनंद हूँ। ये ज्ञान होते हुए भी इस जीव मनो शरीर यंत्र को भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, ये भाव किस अज्ञान से आ रहा है। और जीव का की मुक्ति आत्मज्ञान और गुरु कृपा से हो गए, मानना भी अज्ञानी है। देखिए, अज्ञान तो है नहीं, इच्छा कही जाएगी। ये इच्छा है, क्योंकि आपने पहले वाक्य में लिख दिया है कि मैं सदा से मुक्त हूँ, आनंद हूँ। अब कह नहीं सकते कि अज्ञान है आपको, आपने खुद बोला है। तो ये इच्छा भी तो मेरी नहीं है कि जन्म मृत्यु के चक्र से कुछ जो भी पैदा हुआ है वो मुक्त हो जाए। ये इच्छा भी इस जीव की है, आपकी नहीं। साक्षी की कोई इच्छा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने इस इच्छा को मेरी इच्छा मान लिया है। हाँ, फिर अज्ञान है। इसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं इस जीव में। जीवन सुखी हो जाए, जीवन लंबा हो जाए, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, मेरी इस योनि में जन्म हो जाए, मेरा हो ही नहीं जन्म में, ये सब उसमें भरी हुई हैं इच्छाएं। और वो इच्छाओं का होना ही ये दर्शाता है कि वो मुक्त नहीं है, फिर वो इच्छाओं से बंधा है। अगर ये सारी इच्छाएं निकाल दी जाएं तो एक मिनट भी जीवित नहीं रह पाएगा जीव। इसलिए वो इच्छाएं होना ज़रूरी है उसमें। इस माया का खेल ऐसा ही है कि उसमें इच्छाएं होती आती हैं, कर्म करता है, जो घटनाएं होती है उसके जीवन में होती है। फिर इच्छा ही हटा दी जाए तो कुछ नहीं होगा, फिर सांस भी नहीं लेगा वो जीव। सांस लेना भी तो इच्छा है, उसी की इच्छा है, जीव की इच्छा। जन्म मृत्यु माया है, उससे छूटने की इच्छा भी माया है। उसको सच मान लेना अज्ञान है कि ये मेरी इच्छा है, और सच में मृत्यु होती है, सच में जन्म होता है, ये इसको सच मान लेना अज्ञान है। बाकी इस सपने में क्या होता है, कौन सी इच्छा आती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उसको मिथ्या के रूप में जान लेना ज्ञान है। कुछ भी होता है सपने में, कुछ भी हो सकता है। कम से कम ज्ञान मार्ग में ऐसा कहा जाता है कि जीव की मुक्ति नहीं होती, जीव का नाश होता है, नश्वर है। जिसको भी आप जीव कहें, उसी परिभाषा पे निर्भर करता है कि जीव आपको किसको मानते हैं। मनुष्य शरीर को, जैसे कि आपने लिखा ही है, आपने परिभाषित कर ही दिया है, मनुष्य शरीर यंत्र, वो तो नाश होता है, उसका तो मिट्टी हो जाता है। मिट्टी का बना है वो मिट्टी हो जाता है, भोजन का बना है वो भोजन हो जाता है। वही मुक्ति है फिर जीव की, वही मुक्ति है, उसका नाश ही उसकी मुक्ति है। मनुष्य शरीर यंत्र का तो दोबारा जन्म नहीं होता है ना। हम तो अपनी आंखों से देखते हैं, उसकी तो राख हो जाती, मिट्टी हो जाती। ये तो अप्रोक्ष अनुभव होगा आपका। फिर वो क्या है जिसका जन्म होता है, क्या है जिसकी मृत्यु, वो माया है। प्रकट होता रहता है कुछ न कुछ, यहाँ पे रचनाएं बनती रहती हैं, नाद रचना हम जिसको कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे ज्ञान मार्ग में इतना उत्तर नहीं है। ज्ञान मार्ग कहेगा ये सब मिथ्या है, कुछ भी प्रतीत हो सकता है यहाँ। जैसे जन्म मृत्यु प्रतीत होता है, वैसे उसका ना होना भी प्रतीत हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, और ये बोल के छोड़ दिया जाता है। लेकिन विज्ञान में उत्तर है कि एक स्मृति है जिसका नाम कारण स्मृति कहा गया है। ये एक स्मृति है जो बार बार वही वही रूप लेती है, जो स्मृति में छपा है वही रूप बन जाता है, वही प्रकट हो जाता है। जब स्मृति में संचित जो भी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, जिससे कि वो रूप लेना निरर्थक हो जाए, उसका कोई अर्थ न रहे, कोई कारण न बच जाए कि वही रूप दोबारा क्यों धरना है, अब मेरा कोई इच्छा नहीं है। जब वो इच्छाएं पूर्ण हो जाती है तो रूप प्रकट होना बंद हो जाता है। ये प्राकृतिक घटना है, और ये बात सच नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। ये सपने की व्याख्या है। सपने में क्या हो रहा है इस चलचित्र में, सिनेमा में, वो बताने का प्रयास है विज्ञान द्वारा, परिकल्पनाओं द्वारा। कुछ भी सच नहीं है इसमें। ये मुझे हमेशा बताना पड़ता है, क्योंकि लोग, मैं कहानी सुनाता हूँ तो इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी कि उसको सच मान लेते हैं नए लोग। तो क्या होता है, क्या उसका प्रकट होना बंद हो जाता है? नहीं, कोई और रूप आ जाता है। इसको हम कहते हैं विकास क्रम। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अलग अलग रूप धर रहा है, अलग अलग जीवों के रूप में वो स्मृति आ रही है। इन रूपों को हम कहते हैं योनियाँ। वनस्पति योनि से पशु योनि, पशु योनि से मनुष्य योनि, मनुष्य से देव योनि, देव योनि से कुछ और, कोई नहीं जानता। अनंत है खेल। क्या इसको मुक्ति कहेंगे? आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। देखिए, कौन सी योनि से कौन सी योनि में चला गया वो विकास क्रम, जिसको कहना है वो मुक्ति कह ले, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसको ज्ञान है उसको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि ये सब खेल है। मैं मुक्त हूँ, मैं सदा मुक्त हूँ।
अभी खेल में क्या चल रहा है कुछ भी चले वो सब पूर्णता है, देखिए सुंदर है, वो सब सुंदर है। फिर भी अगर आप माया के स्तर पे उतर आते हैं, यहाँ पे जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, जो अज्ञानी है, उसको एक लक्ष्य दिया गया है। उस मनुष्य का लक्ष्य है मनुष्य जीवन से मुक्ति, जिसका एक छोटा सा अर्थ है कि वो बार बार मनुष्य रूप नहीं होगा। जो संचित कर्म है उनमें थोड़ी शुद्धता आ जाती है, वो कोई और रूप लेते हैं। तो जो अज्ञानी मनुष्य है उसका ये कर्तव्य है कि वो मुक्ति का प्रयास करे। मुक्ति कुछ नहीं है, इस मनुष्य शरीर यंत्र का नाश है, उस स्मृति का एक कदम आगे बढ़ जाना, उस व्यक्ति के लिए ही मुक्ति। फिर हर मार्ग में अलग मुक्ति है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। हर गुरु ने अलग मुक्ति बताई है और हर साधक को अपनी मुक्ति स्वयं चुननी है कि उसको क्या समझ में आता है उसको चुनना है। जिसको ज्ञान हुआ है उसके लिए कुछ नहीं करना ही अच्छा है। कुछ ना करो, क्योंकि मुक्ति की धारणा भी मनुष्य निर्मित है। अस्तित्व में सब मुक्त ही है, वो बंधन प्रतीत होते हैं और उन बंधनों से छूटने का खेल प्रतीत होता है। ये उसकी पूर्णता है, वो अस्तित्व में स्वयं हूँ। इतना जान लेने के बाद कुछ करने का बचता नहीं है। उसके बाद आप इस सपने के बारे में जो चाहे कह लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, परेशानी नहीं, वो अज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप पूरी तरह जानते हैं कि मैं सपने के बारे में बोल रहा हूँ। इस सिनेमा में क्या हुआ था वो मैं बता रहा हूँ, सच मत मान लेना वो सिनेमा है, क्योंकि वो सिनेमा की कहानी बहुत मंत्रमुग्ध करने वाली रोचक है, इसलिए हम बोलते रहते हैं इसके बारे में। गुरुजन बोलते रहते हैं क्योंकि वो बहुत रोचक बात है कि इस माया में हो क्या रहा है। जो पूरी तरह अज्ञानी है, जिसको ये मुक्ति भी नहीं समझ में आती क्या करूं, उसके लिए सांसारिक मुक्ति बताई गई है। जैसे अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने निर्णय स्वयं लो, अपनी रोटी खुद कमाओ, मानसिक गुलामी बंद करो, मानसिक बंधन से निकलो। ये बड़ी मुक्ति से पहले छोटी छोटी मुक्तियां होती है। जब उसका विकास एक स्तर तक हो जाता है तो उसको फिर कोई और मुक्ति बताई जाती है। अच्छा, अभी तक तो जन्म मृत्यु से तो मुक्त हुए नहीं तुम, बाकी छोटी छोटी सब होगी उसकी मुक्ति। स्वावलंबी है, स्वतंत्र है, बुद्धिमान है, किसी के आगे झुकता नहीं, किसी की बात को सच नहीं मान लेता। हाँ, ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी प्रगति काफ़ी हो गई है तो उसको ये दे दिया जाता है। वहाँ पे एक भाव आ जाता है उसमें कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मनुष्य शरीर यंत्र नहीं हूँ। क्या हूँ ये नहीं पता उसको इतना पता है कि मुझे गुरु ने बताया है मुक्त होना है, और वो कार्य शुरू कर देता है। उसका विकास और होता है, कई जन्मों तक होता है, ऐसा बोला गया है। देखिए सच वच क्या है वो आपको खुद निर्णय लेना है, इसमें कितना सत्य है। मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, जब वो उसका विकास एक स्तर तक हो जाता है तो ज्ञान मार्ग पे आता है, जहाँ पता चलता है कि ये सब खेल है, मैं मुक्त हूँ। इस मुक्ति के खेल का दृष्टा परम मुक्त है, सदा मुक्त है, और उसके बंधन में जाने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि वो तत्व है, यहाँ समाप्त होना चाहिए सब। लेकिन क्योंकि ज्ञान होने का अर्थ ये नहीं होता कि माया बंद हो जाएगी, नहीं, खेल नहीं बंद होता, खेल प्रकाशित होता है, ज्ञान के प्रकाश में होता है। तो इसका एक बड़ा विचित्र परिणाम आता है कि वो जो भी है, जो भी जन्म मृत्यु के चक्र में कहता था कि मैं फंसा हूँ, अब उसका नियंत्रण उसके हाथ में आ जाता है। अब वो जब चाहे जो जन्म लेता है, जब चाहे जो मृत्यु हो सकती है उसकी। अब वो माया का पुतला ना होके माया का दोस्त हो जाता है, माया का साथी हो जाता है। अब वो खेल में लीन है, लीला में। इसे हम कहेंगे बहुत ऊपर पहुंच गया है व्यक्ति, बहुत अधिक विकास हो गया उसका। मैं निष्काम हूँ, मैं निष्काम हूँ। अब देखिए किसकी मुक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी मुक्ति की बात हो रही है। मैं तो पहले से मुक्त हूँ, मेरा कौन सा बंधन है, पहले से निष्काम हूँ, पहले से निस्वार्थ हूँ, पहले से अनासक्त हूँ। कौन है जो कर्म बंधन में है? जीव। उसके कर्म बंधन से मुक्ति संभव नहीं, उसका विकास संभव है कोई न कोई बंधन में पड़ा रहेगा वो। हम इतना चाहते हैं कि बंधन दुख ना दे। मैं कहता हूँ ना, छोड़ो बंधन, छोड़ो बंधन। क्यों छूट नहीं सकते? दुख छूट सकते। जिन बंधनों से आपको दुख हो रहा है उनसे मुक्ति ले लेनी है किसी तरह से, अनासक्ति और आदि आदि कुछ करके। हम तो तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं। पहला हमारा यही कार्य होता है, बंधनों छुट्टी करो। जब थोड़े बहुत बंधन आपके कमजोर पड़ते हैं तब जाके ज्ञान मार्ग मिलता है, ऐसा मैंने देखा है।
उसके पहले व्यक्ति बंधनों में ही, बंधनों के कीचड़ में, दलदल में फंसा रहता है। ज्ञान मार्ग की चिंता नहीं उसे, फिर उसे तो इतना ही कि रोटी मिल जाए, ठीक हो जाए मेरा सब कुछ जीवन, लेकिन वो कठिन है उसके लिए। इसलिए कृपा से ही ज्ञान मार्ग मिलता है। जब तक कृपा नहीं होती ज्ञान मार्ग में आ नहीं सकता व्यक्ति।